आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के भाग 3 को शुरू करेंगे। प्रथम अंक श्लोक संख्या 6 से 10। सूत राजाना मृग च अवलोक्य आयुष्मान। सूत मतलब होता है सारथी। दुष्यंत का जो सारथी है वो कहता है राजा और मृग को देखकर आयुष्मान कृष्ण सारे ददचक्षुस् त्वयि चाध्यज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। इस श्लोक का अर्थ है मृग का पीछा करने वाले राजा दुष्यंत को देखकर उसका सारथी सूत कहता है, मैं इस कृष्णसार मृग पर और धनुष चढ़ाए हुए आप पर दृष्टिपात करके मानो मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए शिव को ही देख रहा हूँ। भावार्थ है इसका कि सारथी का कहना है कि राजा दुष्यंत धनुष चढ़ाए हुए मृग का पीछा कर रहे हैं अतः वह ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात शिव ही मृग रूप यज्ञ का पीछा कर रहे हों। यहाँ उस पौराणिक कथा का संकेत है जिसमें दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पति के अपमान से पीड़ित सती द्वारा स्वयं की आहुति दे देने पर क्रोधित शिव ने दक्ष का वध कर मृग रूप धारण कर भाग रहे यज्ञ का पीछा कर अपने पिनाक धनुष से वध कर दिया था। राजा सूतः दूरम मुना सारंगेन वयम आकृष्टा अयम पुनरिदा निमपि। राजा कहता है सारथी यह हिरण तो हम लोगों को दूर तक खींच लाया, यह इस समय भी ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुख भ्रंशभिक्रीडवर्त्मां पश्योदग्रप्लुतत्वात् मियति बहुतरं स्तोकमुर्व्याप्रयाति। अर्थ है राजा दुष्यंत सूत से कहता है कि यह मृग हमें बहुत दूर तक ले आया है, फिर भी यह देखो यह अपने पीछे दौड़ते रथ पर बार बार सुंदरता से गर्दन मोड़कर टकटकी लगाकर देखता हुआ बाण के लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग को शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट कराता हुआ सा दौड़ने के श्रम के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे चबाए हुए कुशों से यानी घास से मार्ग को व्याप्त करता हुआ ऊंची चौकड़ी भरने के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। इसका भावार्थ है कि राजा दुष्यंत अपने आगे भय से भागते मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि रथ पीछे पीछे आ रहा है और आगे आगे भयभीत मृग दौड़ रहा है। वह बार बार मुड़कर रथ को टकटकी लगाकर देखता जा रहा है। उसका बार बार गर्दन मोड़ना सुंदर दिखाई देता है। बाण पीछे के शरीर पर लग सकता है, अतः उससे बचने के लिए वह अपने पिछले आधे शरीर को सिकोड़कर आगे के शरीर में घुसा देता है, प्रवेश करा देता है। सारे मार्ग पर भागने के श्रम के कारण खुले हुए मुख से
आधे चबाए हुए कुश गिरते जा रहे हैं। यह ऊंची ऊंची चौकड़ियां भरता हुआ भाग रहा है, अतः ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर कम और आकाश में अधिक चल रहा हो। आगे लिखा है, तदेश कथम नुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीयः संवृत्तः। आश्चर्यपूर्वक, तब यह कैसे मेरे पीछे आते रहने पर भी अत्यंत प्रयत्न से दिखाई पड़ रहा है। तो सूत कहता है, आयुष्मान उदात्तिनी भूमि रीति मया रश्मि संयम नादृथस्य मंदीकृतो वेगः तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः सम्प्रति समदेशवर्तिनस्ते न दूरासे तो दो भविष्यति। सारथी का कहना है कि चिरंजीव राजा को संबोधित करते हुए कहता है, भाई चिरंजीव, ऊंची नीची भूमि के कारण मैंने रस्सी खींचकर रथ की तीव्रता को कम कर दी थी। रस्सी खींचकर रथ की जो तीव्रता है उसको कम कर दी थी, इसी कारण यह हिरण दूर चला गया। अब आपका रथ समतल भूमि पर है, अब यह आपके लिए दूर नहीं होगा। राजा ने कहा, अपन इसके पीछे इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, फिर भी ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। तो इस बात को समझाते हुए सूत ने उसको कहा कि मैंने ऊबड़ खाबड़ जमीन आ गई थी ना, इस कारण मैंने रथ को धीमा कर दिया था, और अब समतल भूमि आ चुकी है, अब मैं क्या करता हूँ, रथ को दौड़ाता हूँ। तो राजा कहता है, तेन ही मुच्यताम भीषवः। ये नहीं पता कि इसका भी कोई राज है हमारे घर में। बिना राज के कुछ नहीं होता है। तो राजा कहता है, तो लगाम ढीली कर दो। तो सूत कहता है, यदा ज्ञापते तया युष्मान। ये संधि विच्छेद करेंगे, संधि के साथ पढ़ रहा हूँ मैं। तो रथ वेगम निरूपये। तो सूत कहता है, आपकी जैसी आज्ञा, रथ के वेग को बढ़ाने का अभिनय करके। आयुष्मान पश्ये पश्ये, चिरंजीवी देखें देखें। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाय निष्कम्प चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णा आत्मोत्थतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्या। इस श्लोक का अर्थ है, सूत द्वारा ऊबड़ खाबड़ भूमि होने से लगाम खींच दी गई थी। पुनः लगाम ढीली छोड़ देने पर घोड़ों का वेग तीव्र हो गया। उसी का वर्णन करते हुए वह कहता है, लगामों को ढीला कर देने पर रथ के ये घोड़े पूर्णतया विस्तृत शरीर के अग्रभाग वाले, मस्तक की कलगी के निश्चल अग्रभाग से युक्त, निश्चल एवं खड़े कानों वाले तथा अपने द्वारा भी उड़ाई गई धूलियों से स्पृष्ट न होने वाले, मानो मृग के वेग को सहन न करने से दौड़ रहे हैं। भावार्थ यह है कि सारथी ने ऊंची नीची भूमि आने पर रथ का वेग मंद कर दिया था, अतः मृग दूर निकल गया था। लगामों को पुनः ढीला करने पर रथ का वेग तीव्र हो गया और घोड़े ऐसे दौड़ने लगे मानो मृग का वेग उन्हें सहन न हो रहा हो। तीव्र गति से दौड़ने वाले रथ के घोड़ों का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तीव्र गति से दौड़ते समय इनके शरीर का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग विस्तारित हो जाता है। मस्तक पर बांधी हुई कलगी का अग्रभाग निश्चल सा प्रतीत होता है। उन्होंने कान भी खड़े किए हुए थे
और उनका वेग इतना तीव्र है कि स्वयं अपने खुरों द्वारा उड़ाई गई धूल भी इनका अतिक्रमण नहीं कर पाती, मतलब उनको रोक नहीं पाती। ये मानो मृग के वेग की तीव्रता को सहन न करने के कारण इतने तेज दौड़ रहे हैं। राजा सत्यम अतित्ते हरितो हरिंश्च वर्तन्ते वाजिनः तथा ही। अवश्य सूर्य और इंद्र के घोड़ों से भी बढ़कर ये घोड़े हैं, क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदा धावेच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। इस श्लोक का अर्थ है, राजा दुष्यंत भी सूत की बात का समर्थन करता हुआ कहता है कि वास्तव में ये घोड़े वेग में सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। रथ के वेग के कारण पहले दूर से जो वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है वह अचानक समीप आ जाने के कारण विशालता को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु बीच से कटी हुई सी प्रतीत होती है वह जोड़ दी गई सी हो जाती है। जो वस्तु स्वभाव से ही टेढ़ी है वह भी आँखों के लिए सीधी सी हो जाती है। अतः क्षण भर भी कोई वस्तु न मुझसे दूर है और न पास ही ठहरती है। भावार्थ यह है कि राजा कहता है कि रथ इतनी तेजी से दौड़ रहा है क्षण भर के लिए भी ना तो कोई वस्तु मेरे पास है और न ही दूर है, क्योंकि वेग के कारण दूर की वस्तु शीघ्र ही पास आ जाती है और पास की वस्तु दूर चली जाती है। जो वस्तु छोटी थी अचानक बड़ी दिखाई देने लगती है। बीच में से कटी हुई वस्तु जैसे पेड़ आदि परस्पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तिरछी वस्तु भी वेग के कारण आँखों को सीधी दिखाई देती है। आगे सूत पश्यैन व्यापाद्यमानम इति शरसंधानम नाट्यति। सारथी देखो इसको मार रहा हूँ, बाढ़ चलाने का अभिनय करता है। कौन बोलता है? राजा बोलता है। नैपत्य यानी नेपथ्य से यानी मंच के पीछे से। भो भो राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यः। हे राजन यह मृग आश्रम का है, इसे ना मारिए ना मारिए। ऐसी आवाज़ कहाँ से आती है? मंच के पीछे वाले भाग से आती है। तो सूत कहता है आकर्ण्य वालों के च आयुष्मन अस्य खलु ते वाणपातवर्तिनः कृष्ण सारस्यांतरे तपस्विन उपस्थिताः। सारथी मतलब सारथी कहता है सुनकर और देखकर। वो ये आवाज़ सुनता है और वहाँ उस तरफ देखकर बोलता है चिरंजीव आपके बाण के लक्ष्य बने हुए इस कृष्णसार मृग के मध्य तपस्वी यानी विघ्न के रूप में उपस्थित हो गए हैं। मतलब राजा और जो मृग है, राजा और हिरण का भी क्या चल रहा था? राजा हिरण को पकड़ रहा था और हिरण राजा से भाग रहा था। इन दोनों के बीच में कौन आ गए? ये तपस्वी आ गए। कैसे? विघ्न के रूप में आ गए, बाधा के रूप में आ गए। तो राजा कहता है संभ्रमम तेन ही प्रगृह्यताम वाजिनः। राजा को बोलता है घबराहट के साथ तो घोड़ों के लगाम खींचो, तो घोड़ों के लगाम खींचो। तो सूत कहता है तथा इति रथम स्थापयति। ठीक है। सारथी रथ को रोक देता है। ततः प्रविशत्यात्मना
तृतीयो वैखानसः। तब रंगमंच पर 2 शिष्यों के साथ एक तपस्वी प्रवेश करता है। वैखानसः हस्तमुद्यभ्यः राजन् आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः। तपस्वी बोलता है, वैखानसः का मतलब होता है तपस्वी। हाथ उठाकर बोलता है, राजन यह मृग आश्रम का है, इसे ना मारिए, इसे ना मारिए। तत् साधु कृत संधानम प्रतिसंघर्षायकम् आतत्राणाय वह शस्त्रम ना प्रहर्तुमनागसे। आता है, इस श्लोक का अर्थ है, जैसे ही राजा मृग पर बाण चलाने लगता है, तपस्वी जन उपस्थित होकर बाण चलाने का निषेध करते हैं, क्योंकि वह आश्रम मृग होने से अवध्य है। ये जो मृग है, ये जो हिरण है, वो कहाँ का है? आश्रम का है, तो इसलिए ये मारा नहीं जा सकता है। वैश्वानस राजा से कहता है, अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को आप उतार लीजिए, क्योंकि आपका शस्त्र दुखितों के रक्षा के लिए है, निरापराधों पर प्रहार के लिए नहीं। इसका भावार्थ यह है कि वैश्वानस राजा से अनुरोध करता है कि यद्यपि आपने बाण का भलीभांति संधान कर लिया, फिर भी इसे आप पुनः तूणीर में लौटा दीजिए। तूणीर क्या होता है? जो बाण को रखने की जगह होती है, जो पीछे होती है, वो। आपका यह शस्त्र निरपराधों पर प्रहार करने हेतु नहीं है, अपितु दुखितों की रक्षा करने के लिए है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में आगे वाले श्लोकों और आगे का जो नाटक है उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।